हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी 29th इलस्ट्रेशन। 29th इलस्ट्रेशन के अंदर क्या है बेटा, ए बाय प्रोडक्ट बीटा इज ड्राइव इन अ कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट अल्फा एंड द बाय प्रोडक्ट्स इज फर्दर प्रोसेस फॉर सेल फॉर द फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल फॉर द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर kg of product alpha and by product beta and the quantity produced records prepare account showing the cost per kg of the product alpha and by product beta, mean alpha is the main product and by product is beta, and the quantity produced during the period under the considerations were alpha 100 kg, beta 50 kg, and the selling price of the beta were 120 kg and which are to profit earned with estimate of 30। अब देखिए ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की ज्वाइंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको, मटेरियल वगैरह है, लेबर है, ओवरहेड है और सेपरेट भी आपको अल्फा और बीटा दोनों के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। देखो वो कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ बीटा कितना है, सेलिंग प्राइस जो है बीटा का कितना है 50 रुपये के हिसाब से लगाओ, 50 गुना में 120 कितना आ गया सेलिंग प्राइस 6000 रुपया। क्लियर है। उसके बाद इसमें प्रॉफिट कितना है 30%, 30% कितना आ जाएगा 1800 रुपया। तो कितनी आ गई 4200 आ गई इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब इसमें से जो इसकी सेपरेट कॉस्ट है, अब सेपरेट कॉस्ट कितनी है बीटा की 500, 2000 और 600 कितनी हो गई 3100। वो 3100 इसमें से माइनस कर दो, कितने बच गए 1100। तो ये 1100 क्या है ज्वाइंट कॉस्ट में हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है। 1100 क्या आ गया ज्वाइंट कॉस्ट में हिस्सा आ गया उसका, ये याद रखना। अब देखो हमें क्या बनाना है, अल्फा का बनाना है। अल्फा की अब आपने बनानी है तो अल्फा में कैसे करोगे, पहले तो ज्वाइंट कॉस्ट जो इसकी है, ज्वाइंट कॉस्ट इसकी है 10,000 रुपया, 7,000 रुपया, ठीक है, और 2500 रुपया, ये तो है ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद सेपरेट कॉस्ट अल्फा की कितनी है 6000, 5000 और 1500। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका जो बीटा की ज्वाइंट कॉस्ट में हिस्सा है, ऊपर निकाला था ना तुमने 1100, वो 1100 लिख दो, वो माइनस करके 30,900 रुपया आ गया। अब 30,900 और प्रोडक्ट कितने हैं 100 है, तो पर यूनिट कितना आ गया 309 रुपया। ये तो हो गया अल्फा का अकाउंट। अब इसी तरीके से बीटा का बनाओ। बीटा में जो इसकी सेपरेट कॉस्ट दी हुई है, बीटा में सेपरेट कॉस्ट कितनी दे रखी है 500, 2000 और 600, और जो ज्वाइंट कॉस्ट कितनी दे रखी है 1100। ठीक है, और इधर से फिर आपका जो प्रॉफिट, क्योंकि इसने सेल बोली है तो सेल कितनी है आपकी, ठीक है, सेल आती है आपकी 6000 रुपया। उससे पहले कॉस्ट देख लो, पहले आ जाएगी कॉस्ट 4200। ठीक है, 4200 में से माइनस कर दो, फिर सेल आ जाएगी, इधर सेल आ जाएगी, सेल है 6000 रुपया, 6000 में से माइनस करके 1800 रुपया आज द प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपको तैयार करना है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लास्ट किए थे। अब आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स company product, a company processes waste into two product A and B. From the following data relate to the products of you are required to prepare the profit and loss statement showing the profit and the total cost। separate point जो टोटल कॉस्ट दे रखी है वो 3,10,000 कितनी दे रखी है 400 रुपये की, ये याद रखना। उससे अलग मेन प्रोडक्ट जो आपका तैयार होता है और जो बाय प्रोडक्ट ए और बी, इसमें 2 बाय प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उनकी सेल दे दी इसने 5 लाख रुपए की, कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट जो उनकी है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट उनको दे दिया और सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया। ये क्वेश्चन भी आपने कर रखा है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन के बेस पे ही मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले तो एक परफॉर्मा बना लीजिए जिसमें मेन और बाय प्रोडक्ट्स का आ जाएगा। ये आ गया आपका मेन, फिर बाय प्रोडक्ट्स में ए और बी हो गया। क्लियर है। अब देखिए कैसे बनाना है आपको। अब सबसे पहले तो आप क्या लेंगे, सेल लेंगे। सेल कितनी है, इसकी तो है 5 लाख रुपया। ठीक है, इसकी है 64,000 रुपया, इसकी है आपकी 96,000 रुपया। क्लियर है। अब इसमें से आपने 20% और 30% ऑन सेल प्रॉफिट है। 5 लाख में से 20% 1 लाख रुपया, बाकी माइनस करके क्या आ गई कॉस्ट 4 लाख रुपया। फिर इधर आ गई कॉस्ट 20% ही है 64,000 का, तो ये आ गई 12,800, तो माइनस करके आ गई आपकी 51,200। ठीक है, फिर अगले में 28,000, तो 28,000 आ जाएगी 30% ऑफ 96,000, तो ये आ जाएगी 67,200 रुपया। क्लियर है। अब इसमें आपने क्या माइनस करने हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग एक्सपेंसेस 20% ऑन सेल है, 10% ऑन है, तो 20% वही 1 लाख हो गए 5 लाख पर 20% से। इस पर भी आपके उसी तरीके से 6400 हो गए और इस पर भी आपके 14,400 हो गए।
ठीक है। ये माइनस करके सारा सब कुछ जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करके आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जब आएगी वो आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 3 लाख रुपया, ये आ जाएगी आपकी 44,800 और ये आ जाएगी आपकी 52,800। ठीक है। अब इसमें से आपने माइनस करनी है जो इनकी सेपरेट कॉस्ट है। सेपरेट कॉस्ट आपको दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। पहले वाले की कितनी है 60,000, दूसरे वाले की कितनी है 12,800 और तीसरे वाले की कितनी है 14,400। ठीक है। ये सेपरेट कॉस्ट इसमें से माइनस कर दो तो नीचे क्या आ जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट में हिस्सा। ठीक है। अब ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ज्वाइंट कॉस्ट 3,10,400 उसने बोली थी ना ऊपर, ये 3,10,400। अब इसी ज्वाइंट कॉस्ट में आपने क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट में आपने चेक करनी है कि यहाँ जो माइनस करके आता है, माइनस करके जो बचेगा वो आ जाएगा 2,40,000, 32,000 रुपया। ठीक है। और उसके अलावा 38,400 रुपये। हाँ बोलो। इकट्ठा कर ले बेटा सारा, चलो देख लेती हूँ, अभी रुक जाए इसको रिवाइज कर ले। 38,400। ठीक है। अभी आ गई। उसके बाद अब इसको अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है तो फिर से इसको सेल प्रॉफिट इस तरह से आप सीधी करके बना सकते हैं, शेयर करके, मतलब इसी शीट को आपने दूसरे तरीके से बना देना है सीधा करके। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो आपको बताई है वो ये चीज़ है। ठीक है। और जो इसने आपको बताई है वो ये चीज़ है। ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी आपको लगे उस बेस पर आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक इलस्ट्रेशन है 31st इलस्ट्रेशन, प्रोसेस कॉस्टिंग इन ऑयल इंडस्ट्री। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछ भी लिए जाते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से भी कर लेना क्योंकि है नहीं इसमें 31 और 32 दो इलस्ट्रेशन ऑयल से ही रिलेटेड हैं, इन दोनों को आप करना। इन ऑयल रिफाइनिंग द प्रोडक्ट पासिस थ्रू, तो देखिए इसमें रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है, वेजेस, पावर, सन्ड्री मटेरियल दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर द स्टोरिंग फिनिश ऑयल जो है वो आपको दिया हुआ है। 200 टन जो है केक वर सोल्ड इन 15,000, 275 टन ऑफ क्रश ऑयल वॉज ऑब्टेन एंड सन्ड्री बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रशिंग प्रोसेस विच इज़ 900 रुपये, बाय प्रोडक्ट आफ्टर द रिफाइनिंग द ऑयल वॉज सोल्ड 900। ठीक है। 20 टन से 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वर ऑब्टेन, 240 टन ऑफ फिनिश ऑयल वर स्टोर्ड इन द ड्रम्स एंड 10 टन वर सोल्ड इन 1200 रुपये। द एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटिंग टू ₹3500 एंड विच आर टू बी चार्ज टू द 3 प्रोसेस इन प्रपोर्शन 3:2:, बस इसको सबसे लास्ट में जब आप करोगे ना सभी के अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें सबका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपने साथ साथ लेने हैं, ये इस तरीके से। ठीक है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम बनाएंगे क्रशिंग प्रोसेस। क्रशिंग प्रोसेस में देखो रॉ मटेरियल उसने दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। क्रशिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल कितना लगा 2,25,000, आपको पता है 500 टन के लिए है 2,25,000, 8,000, 1,200, 500 और 600 आपको ये दिए हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टोटल है उसको आपने 3:2:2 में डिवाइड करना है, कर लोगे। इसके बाद सेल ऑफ केक इसी के अंदर है क्योंकि इसी से सेल ऑफ केक निकली है। उसने कहा था 200 टन क्या है केक जो है वो सेल करते हो आप कितने में 15,000 रुपये में, तो 200 टन आपकी 15,000 में सेल हो गई। उसके अलावा कुछ सन्ड्री बाय प्रोडक्ट्स भी आपके अवेलेबल, क्योंकि आपके पास जो माल आता है सन्ड्री बाय प्रोडक्ट्स क्यों इसीलिए आएगा क्योंकि क्रशिंग द ऑयल इज फीचर्स ₹900 रुपये में आपने उसको बेचा है सन्ड्री जो क्रश, एंड बाय प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग द ऑयल इज 920 टन एंड 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वर ऑब्टेन एंड 240 टन्स ऑफ फिनिश ऑयल टू बी स्टोर इन द 10 ड्रम्स। देखो इसने अलग से लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, देखो आपके पास 500 थे, 500 में से 200 तो बन गया केक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। 25 आपका बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि 275 मिला है ना टर्म क्रश ऑयल 275, तो इसका मतलब बाकी के बैलेंसिंग फिगर हो गई, तो 25 जो आएगा वो क्या आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर ये 900 जो है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 900 रुपये में आपने उसको बेचा है। इधर से जो ये आएगी 2,20,900 ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। क्लियर है। अब जो ये वाला बैलेंस है 275 का वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, फिर इसका दे ही रखा है 59 दे रखा है 1,000, 1,900, 1,000 और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपको दे रखा है। अब सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट भी इसने बोला है कि जो 20 टन है वो आपने 900 में बेचा है, ये 20 टन अगला है। ठीक है। वो 900 में बेच रहा है, वो ये जो ऊपर था ये 25 टन 900 में था। ठीक है। ये आपने 25 बैलेंसिंग फिगर निकाली थी क्योंकि 275 टन आपको मिला है।
ठीक है। तो यहाँ पर 900 वो था, और ये जो नीचे दिया हुआ है थर्ड लाइन में कि 20 टन्स एंड 250 टन्स ऑफ रिफाइंड ओर वर ऑब्टेन, ये वो है। अब 250 आपको मिला तो इसका मतलब 5 कौन सा है, लॉस ऑफ वेट की वजह से है। क्लियर है। अब क्योंकि इसने बोला भी नहीं कितने में, यहाँ तो बोला था ना 900 रुपये में हुआ है, यहाँ बोला नहीं है तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्लियर। अब फिनिश में पहुँचिए। फिनिश में 250 आपको मिला, बाकी खर्चे आपको ये दे रखे हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट तक। उसके बाद सेल आपने की है 10 ड्रम्स आपने बेचे थे। स्टोर द ड्रम्स 10 टन्स वर सोल्ड इन 1200, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस, जो आपने ऑयल प्रोड्यूस किया है 240, उसकी कॉस्ट ये आई है। ठीक है। और सेल आपको दी हुई है कि सेल कितना था आपका 240, 259 के अकॉर्डिंग था, तो बीच का ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ ड्रम इन स्टोरेज, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि इतना स्टोरेज की कॉस्ट आई है, तो वो आप इसके अंदर डाल लें, हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एंड द लास्ट इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की। सेम इसी तरीके से है, इसमें भी कुछ नहीं है बेटा। इसमें भी आपको वही चीज़ें दी हुई हैं कि मटेरियल है, वेजेस है, स्टीम, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट दिया हुआ है। हर एक में 3 आपकी प्रोसेस है, एक क्रशिंग द ऑयल है, एक रिफाइनिंग है, एक ब्लेंडिंग है। नीचे कहता है रेंट रेट एंड अमाउंट टू ₹6,000, दीज आर टू बी अपोर्शन इक्वल टू द ईच प्रोसेस एंड इन द प्रोडक्शंस ऑफ ऑयल, crush oil in the ratio of 1:1 between oil number 1, oil number 2 and the case of refining in the ratio of 3:2 between oil number 1 and oil number 2। इसमें भी कुछ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को खुद भी करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी। पहली कोशिश आप खुद कर देखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा।